प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए। अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखने के लिए। अपने माइंडसेट को, अपने विचारों को तैयार करें परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखने के लिए। ये तैयारी करना बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए होगा। तो तैयारी के द्वारा हम अपने विश्वास को बढ़ाते हैं, अपने विश्वास को परिपक्व करते हैं। इसलिए आज शाम में आपको उत्साहित कर रहा हूं कि अपने आप को तैयार करें, अपने विचारों को, अपने मन को तैयार करें कि मैं परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखने जा रहा हूं। मैं परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखने जा रहा हूं। इस प्रकार से अपने आप को तैयार करें, क्योंकि जब आप अपने आप को तैयार करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय 18 पद में लिखा है, मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। आमीन। हमारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। हमारी सोच और हमारी समझ से अधिक काम करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं मुंडे और टीलों से, मीन्स जो छोटे छोटे टीले होते हैं उनसे भी मैं नदियों को बहा दूंगा। अक्सर नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो छोटे छोटे मुंडे हैं, मीन्स छोटे छोटे जो पहाड़ हैं, उनसे भी मैं नदियों को बहा दूंगा। क्यों? तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो, क्योंकि तुम मेरे पीछे चल रहे हो, क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने आप को तैयार करो, अपने मन को तैयार करो, अपने विचारों को तैयार करो कि मैं परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कामों को अपने जीवन में देखूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं टीलों से भी तुम्हारे लिए नदियों को बहा दूंगा, मीन्स आशीषों को दूंगा। जहां से तुम नहीं सोच सकते, जहां से तुम सोच नहीं सकते, वहां से मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा। कोई नहीं सोच सकता कि टीलों से नदियां निकलेंगी, नहीं, नहीं निकल सकती। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं वहां से तुम्हारे लिए नदियां निकालूंगा। और मैदान के बीच में सोते ही सोते हो। मैदान में अक्सर सोते कहाँ होते हैं? पहाड़ों में। पहाड़ों से सोते निकलते हैं, पानी के सोते निकलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मैदान से निकाल दूंगा तुम्हारे लिए। तुम्हारी सोच से अधिक मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। तुमने जो नहीं सोचा, जिसके बारे में तुमने कल्पना भी नहीं की, वहां से मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। मीन्स आपको अपने आप को तैयार करना है। चाहे आज आपको सब दरवाजे बंद नजर आ रहे हो, चाहे आज परिस्थितियां विपरीत है, लेकिन आप यकीन माने कि परमेश्वर उसी परिस्थिति से, उसी विपरीत समय से, उसी कठिनाई से, उसी संघर्ष से, उसी बंद दरवाजे से आपको आगे बढ़ा सकता है। आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर सकता है, आपको सफल कर सकता है, आपको आशीषित कर सकता है। उसी छोटी जॉब से परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। उसी छोटे काम से परमेश्वर आपको सफल बना सकता है। मायने ये नहीं रखता आप क्या कर रहे हैं, मायने ये नहीं रखता आप कितने पढ़े लिखे हैं, मायने ये नहीं रखता आपके जीवन में कितने संघर्ष चल रहे हैं, मायने ये नहीं रखता आपके साथ में कौन खड़ा है या नहीं खड़ा है, मायने ये नहीं रखता कि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो फिर
प्रभु आपको निश्चय आगे बढ़ाएगा। वो आपके लिए टीलों से नदियां और मैदानों के झरने सोते निकाल देगा। लिखा है, मैं जंगल में ताल और निर्जल देश में सोते ही सोते कर दूंगा। जंगल में तालाब को बना दूंगा और जहां पानी की कोई उम्मीद नहीं, निर्जल देश है, वहां मैं सोते ही सोते बहा दूंगा। वहां पानी ही पानी हो जाएगा। ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म, ऐसी कल्पना से परे बातें परमेश्वर आपके जीवन में करेगा यदि आप अपने आप को तैयार करते हैं परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए। दोस्तों, आज शाम मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने आप को तैयार करें। भजनकार कहते हैं, यदि मुझे विश्वास ना होता कि मैं परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यानी कि उन्होंने पहले विश्वास किया, इस बात पे अपने आप को तैयार किया कि मैं चाहे आज विपरीत समय में हूं, लेकिन मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा और इस धरती पर देखूंगा। परमेश्वर की भलाई को मैं अपने जीवन में देखूंगा। और जब उनका यह विश्वास रहा तो वे कहते हैं कि मैंने परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को, अपनी महिमा को अपने जीवन में देखा। और यदि मैं ऐसा विश्वास न करता, यदि मैं अपने आप को तैयार न करता तो मैं मूर्छित हो जाता, मैं इस दुनिया में नहीं रह पाता। आज शाम मैं आपको उत्साहित करूंगा, आपको यही करना है। हमने अपने जीवन में यही किया। जब हम विपरीत समय से होकर गुजर रहे थे, तब हमने परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर अपने अंदर ये विश्वास को उत्पन्न किया, अपने आप को तैयार किया कि मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा, मैं परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखूंगा, मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा, मैं परमेश्वर के प्रबंध को अपने जीवन में देखूंगा, मैं परमेश्वर के उपायों को अपने जीवन में देखूंगा, मैं परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को जो मेरे सोच समझ से परे होंगे, उन कामों को मैं अपने जीवन में देखूंगा। निश्चय मैंने देखा और देख रहा हूं और आगे भी देखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूं, क्योंकि हमने अपने आप को तैयार किया कि हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आज आप चाहे विपरीत समय में हैं, लेकिन आज आपको अपने आप को तैयार करना है। रोज प्रतिदिन सुबह शाम आपको अपने आप को तैयार करना है। मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगी, मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, मेरे जीवन में प्रभु काम करेगा। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि जब आप अपने को तैयार करेंगे, मेरा विश्वास है निश्चय प्रभु आपके लिए इस वचन के अनुसार कार्य करेगा कि जहां से आपने नहीं सोचा, वहीं से प्रभु आपके लिए काम करेगा। जो आपकी सोच से परे है, वैसा प्रभु आपके जीवन में कर देगा। जो आपकी चित्त में नहीं समाई, वो बात प्रभु आपके जीवन में कर देगा। सो दोस्तों, इसलिए अपने आप को तैयार करें। मेरा तैयार करने का मतलब यह है कि अपने मन, अपने विचारों को परमेश्वर के वचन पर लगाएं कि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो मेरे जीवन में पूरा होगा, वो मेरे जीवन में पूरा होगा। अपने आप को तैयार करें। ये परिस्थितियों को ना देखें, इन परिस्थितियों से पार विश्वास की आंखों से प्रभु को देखें। प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा। मैं इस अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखूंगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।